सुंदर नामक गांव में एक मोहन नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वो काफी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा अपने साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता, उसकी हष्ट-पुष्ट काया वह शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वो अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते, वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया था। पर किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हमाम काफी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। हमाम को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बात सुनकर मोहन फुला नहीं समाया और उसने प्रसन्न होकर अपनी 5 भैंसें दोनों को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वो महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वो औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। इसके आगे क्या हुआ, भूतिया जमीन भाग 2 सुनना ना भूले।